है, क्योंकि देखिए आज के देश में देश मॉडर्न हो रहा है। ये मॉडर्न देश में भी हमारे रोहिणी आचार्य जी ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। रोहिणी आचार्य जी के सम्मान में मैं यही कहना चाहता हूँ, एक स्त्री है, एक नारी है रोहिणी आचार्य जी। तो मैं कह रहा हूँ, संसार के बगिया के सुंदर फूल है नारी, संसार के बगिया के सुंदर फूल है नारी, बुराइयों की काटने वाली त्रिशूल है नारी। दुख सहती है तो सहते जाती है, जब जिद पे आती है तो तूफान लाती है। कमजोर समझने वाले तुम्हारी है बड़ी भूल, संसार के बगिया के सुंदर फूल है नारी। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं पंचशील न्यूज। अभी हम नवादा जिला के जलालपुर में हैं और जलालपुर गांव में कुछ समाजसेवी हैं जो मीडिया को बुलाए हैं और कुछ अपनी बात को रखना चाहते हैं। और ख़ास करके विषय वस्तु है, आप लोग जानते होंगे कि बिहार में गरीबों के मसीहा कहे जाने वाली लालू प्रसाद यादव जी का तबीयत खराब था, काफ़ी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। उनको उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी दिया, डोनेट करके उनको जान बचाने का, नई जिंदगी देने का काम किए हैं। इसी पर सामाजिक कार्यकर्ता हैं जलालपुर से, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ में हैं मुकेश सरगम जी, जलालपुर से भोजपुरी गायक हैं, और इनसे जानते हैं कि समाज में क्या मैसेज दिए हैं रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव जी को डोनेट किए हैं किडनी, इससे समाज में क्या मैसेज आएगा। रोहिणी आचार्य ने जो किडनी डोनेट करके जो कीर्तिमान कायम की है वो बहुत ही सराहनीय है, और एक पिता के प्रति जो भावना दिखाई है किडनी डोनेट करके, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं पूरे समाज और पूरे इंडिया से ये दरख्वास्त करता हूँ कि रोहिणी आचार्य जी के सम्मान में पूरे आरजेडी कार्यकर्ता से लेकर के सोशल वर्कर से लेकर के एक एक जन आकर के रोहिणी जी के सम्मान में आ जाए मैदान में। वो जो की है वो बहुत ही क्या बताएं, बड़ ही कम पड़ जाता है उनके लिए। उनके लिए मैं क्या कहूँ, जो किया है पिता और पुत्री के बीच का जो रिश्ता है ना, वो कितनी सरल स्वभाव में समर्पित कर दी है ना, इसका मैं व्याख्या अपने मुंह से नहीं कर सकता हूँ। ये तो पूरे इंडिया के लोग ही देख रहे हैं। और मैं भारत सरकार एंड केंद्र सरकार एंड बिहार सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि रोहिणी जी जो अपने पिता के प्रति जो उदारता दिखाई है, जो मतलब संवेदनशीलता दिखाई है, उसके जो है हमारे बच्चों के पाठ पुस्तक के माध्यम से हर स्कूल हर कॉलेज में बताया जाए और पढ़ाया जाए, उनके पन्नों पे लिखा जाए, उनकी कहानी को बताया जाए। हमारे लालू जी जो है गरीबों के बहुत बड़े मसीहा हैं, बिहार के बहुत बड़े मसीहा हैं। वो जो किए हैं और उनकी बेटी ने जो की है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ रोहिणी आचार्य जी को, और उनके सम्मान के लिए मैं बहुत जल्द उनके सम्मान में एक आयोजन करने जा रहा हूँ। और मैं पूरे देश के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि उनके सम्मान में जगह जगह दीपक प्रज्वलित कर उनकी सम्मान और मान को प्रतिष्ठा बढ़ाएं, उनकी हौसला बढ़ाएं, जो हर बेटी यह देख करके अपने पिता के प्रति एकदम हृदय दिल से समर्पित रहे और पिता के हर सुख दुख में साथ रहे। आप लोग देखते होंगे कि बेटा और बेटी में समाज में कितनी असमानताएं कहीं कहीं देखने को मिलता है। उसमें खास करके भ्रूण हत्या जो है, हम समझते हैं कि रोहिणी आचार्य ने जो कार्य किया है, इससे हर बेटी को, हर पिता को बेटी पर गर्व होगा, और भ्रूण हत्या पर भी इस पर बहुत ज़्यादा हमको लगता है कि रोक लगेगी और समाज में एक पॉजिटिव मैसेज आएगा। तो भ्रूण हत्या पर जो आज के डेट में
समाज में व्याप्त और फैलते जो जा रहा था, हम समझते इस पर लगाम लगेगी कि नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। रोहिणी आचार्य जी ने जो कार्य किया है उस पे बेटी पर तो बहुत बाप का बहुत भरोसा हो गया है। बेटों से ज्यादा भरोसा बेटियों पे हो गई है। अब बेटा का तो आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा है कि कोई बेटा ने अपने बाप को किडनी तक दान किया है। शरीर का जो एक अभिन्न अंग होता है किडनी, एक मनुष्य शरीर के लिए किडनी बहुत बड़ा मायने रखता है, उसको एक बेटी ने दान कर दिए। इस मैसेज ये कर करके जो हमारे देश में जो गतिमान कायम की है रोहिणी आचार्य ने, उससे भ्रूण हत्या पर तो पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। और लगा ही ये पूर्ण विराम ही लग जाना चाहिए। वो जो की है बहुत सोच समझ के की है। चलिए, तो हमारे साथ में मुकेश सरगम जी हैं, जलालपुर से हैं, समाज सेवी हैं। सामाजिक एक्टिविटी इनका अच्छा रहता है। कई बार हम भी देखते हैं कि लोग ट्रेन से गिर जाते हैं, हादसा का शिकार हो जाते हैं, तो काफ़ी मददफुल हेल्पफुल आदमी हैं। और इन्होंने रोहिणी आचार्य के बारे में अच्छा बयान दिया है। हर पिता को ऐसे पुत्री पर गर्व होगा और हम लोग उनका स्वस्थ होने की कामना करते हैं कि दोनों स्वस्थ होकर के आएँ। और गांव वाले भी, जलालपुर वासी भी उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। और हमारे साथ कई समाज सेवी जलालपुर के उपस्थित हैं। सर, आपका नाम क्या हो? धनपत यादव नाम है। तो आप क्या समझते हैं, समाज में क्या इससे मैसेज आएगा जो रोहिणी आचार्य ने जो पिता को किडनी दान करके जो ऐतिहासिक और मिसाल पेश की है, तो क्या मैसेज जाएगा समाज में? मैसेज में समाज में तो इतना अच्छा जाएगा कि कहने लायक नहीं है। जो रोहिणी आचार्य जी किए हैं, शायद आज तक अपना इंडिया के अंदर कोई बेटी ऐसी नहीं कर पाई जैसा करके मतलब उसने की है। तो इस पे हमारे पूरे बिहार वासियों को गर्व होना चाहिए और वैसे ही सबको सीखना भी चाहिए। और बेटी पे लोग बहुत कम मतलब भरोसा करते हैं और वो ऑन जो है उसमें भी काफ़ी सारे सुधारे होंगे देख के लोगों को जो मैसेज आ रही है अभी। और खास करके पिता और पुत्री में जो अटूट रिश्ता कायम हुआ है, इसमें और हम समझते हैं कि पूरे देश स्तर पर हर बेटी के जो पिता हैं उनको भी गर्व होगा कि हमको भी काश इस तरह का बेटी हो। और भी समाज सेवी है, बात करते हैं। आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको थोड़ा सा इनको बैठने दें और इनसे थोड़ा सा जानकारी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, ग्राम जलालपुर का रहने वाला हूँ। ऐसे जो ऐतिहासिक काम की है रोहिणी आचार्य ने, लालू प्रसाद यादव जी का जो खास करके किडनी डोनेट करके जो काम किया है, क्या लगता है बिहार बोर्ड हो या केंद्रीय बोर्ड हो, उनके बारे में शिक्षा देना चाहिए बच्चों को, सिलेबस में शामिल करना चाहिए? बिल्कुल, ये तो सोचने वाली बात है। हर क्लास में, हर विद्यालय में, हर केंद्र से लेकर बिहार तक हर जगह इसका शिक्षा हर बच्चा को मिलना चाहिए कि जो रोहिणी आचार्य की है ये पूरे भारत में होना चाहिए। और जो बेटा नहीं करके दिखाया वो रोहिणी आचार्य करके दिखाया है। मिसाल लोग देते थे कि श्रवण कुमार पुत्र जो जैसा मेरा भी पुत्र हो, लेकिन जो पुत्र नहीं कर पाया आज रोहिणी आचार्य की है, वैसा हर पिता को एक पुत्री मिले। पूरे देश भर से जो है, दोस्त हो दुश्मन हो, सभी लोग आरजेडी के प्रमुख जो हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और रोहिणी आचार्य के स्वस्थ होने की कामना करते हैं। करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ है। तो इसी प्रकार से जो है लोग हर जगह पूरे देश भर में उनके लिए दुआ कर रहे हैं भगवान से कि स्वस्थ होकर के और जनता के बीच वापस आएँ। तो हमारे बीच और हैं एक साथी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम टिंकू यादव हुआ। क्या मैसेज दिए हैं रोहिणी आचार्य जो समाज में जो किडनी दान करके क्या दिखाना चाहती है, क्या बताना चाहती है समाज को? शायद लगता है कि उनका कुछ
अंदर दिल में पूरे देश में एक मैसेज देने का उन्होंने जुनून और आत्मविश्वास और भरोसा रखा होगा। यही सोच कर के शायद ये जो है किडनी डोनेट करके एक समाज में मैसेज देने का जो काम किए हैं। एक हस्ती बिहार के नामी गिरामी गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं लालू प्रसाद यादव। उनकी बेटी खुद जो है वो किडनी दान दी है अपने पिता को। क्या मैसेज देना चाहती है रोहिणी आचार्य? रोहिणी आचार्य जी को जितना जितना उनका मान सम्मान है, उस हिसाब से अपने पिताजी के लिए जो किडनी डोनेट किए हैं, उनके लिए जितना भी तारीफ किया जाए कम है। और उनके लिए तो ये पूरे बिहार क्या पूरे इंडिया में उनका एक जाना जाएगा, मिसाल के नाम पर दिया जाएगा कि बेटी थी तो रोहिणी आचार्य जी थे, जो कि अपने पिता के लिए अपना एक अभिन्न अंग दान में अपने पिताजी को कर दिए। इससे बिहार वासियों को, हर एक बाप को बेटी पे गर्व होना चाहिए और उसको उस लायक शिक्षा दिया जाए ताकि उस लायक समझे कि जो रोहिणी आचार्य जी ने किया है वो और लोगों को करना चाहिए। लोग देहात में चाहे और ज़्यादा छोटे वर्ग के लोग में होता है क्या कि बेटी के नाम पे पहले डर जाते हैं, तो कुछ लोग और पहले ही उनको भ्रूण अथी में उसको मार दिया जाता है, प्रताड़ित करता है कि बेटी है या होने वाला है तो उसको किसी तरह नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए अब बिहार में और पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज जाएगा कि नहीं, बेटी भी बेटे से ज़्यादा बढ़ के काम आती है कि करके दिखाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बोला है। और ख़ास करके मुकेश सरगम जी भी हैं और उनका तबीयत तो आप जान ही रहे हैं, इलाज चल रहा है। तो आप लोग क्या उनके स्वस्थ होने के लिए आप लोग देख रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, ईश्वर से दुआ कर रहे थे, तो किस तरह से आप लोग उनके लिए दुआ मांग रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी और रोहिणी आचार्य के लिए? आप दुआ की बात कर रहे हैं चंदन जी, मैं तो उनके लिए जान दे दूंगा। क्या बात करते हैं, उनके लिए हर शरीर का एक एक कतरा अगर देना पड़े उनके जीवंत रहने के लिए, उनके जिंदा रहने के लिए, हमारे शरीर से कतरा कतरा अगर खून भी बहाना पड़े ना, तो मैं देने के लिए तैयार रहूंगा। मैं सौभाग्यशाली रहूंगा कि मैंने अपने मसीहा को, गरीब गुरबों के मसीहा के नाम पे मैंने अपना बलि चढ़ा दिया। तो हम समझते हैं कि आप उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, ईश्वर से दुआ कर रहे हैं। क्या उनके बारे में जो है इतिहास के पन्नों में, खास करके सिलेबस में बच्चों को पढ़ाना चाहिए या? बिल्कुल, ये तो एकदम हर हर पन्नों पे ही लिखाना चाहिए। जब भी हमारे बच्चे स्कूल जाएं तो सबसे पहला बात एकदम प्रेयर जो होता है, शुरू प्रार्थना होता है, उसी में रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद के जो रिश्ता है, बाप बेटी का जो रिश्ता में मधुरता दिखाई है जो आचार्य, उसको एकदम प्रे के ही भावना में ही बोलना चाहिए, प्रे से ही शुरू करना चाहिए। किताब के पन्नों, हर एक पन्नों पे, हर एक बच्चे के हर एक क्लास में उनकी कहानी को बताना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी जो है कुछ सीखे। क्योंकि देखिए आज के देश में, देश मॉडर्न हो रहा है, ये मॉडर्न देश में भी हमारे रोहिणी आचार्य जी ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। चलिए, तो अभी हम नवादा के जलालपुर में हैं। यहाँ के समाज सेवियों ने उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। भोजपुरी के गायक हैं मुकेश सरगम जी। हम चाहते हैं कि 2 लाइन आप उनके लिए कुछ गुनगुना दें। रोहिणी आचार्य जी के सम्मान में मैं यही कहना चाहता हूँ, एक स्त्री है, एक नारी है रोहिणी आचार्य जी, तो मैं कह रहा हूँ, संसार के बगिया के सुंदर फूल है नारी, संसार के बगिया के सुंदर फूल है नारी, बुराइयों की काटने वाली त्रिशूल है नारी। दुख सहती है तो सहते जाती है, जब जिद पे आती है तो तूफान लाती है। कमजोर समझने वाले तुम्हारी है बड़ी भूल, संसार के बगिया के सुंदर फूल है नारी। चलिए, तो बहुत अच्छा आपने दोहा के माध्यम से रोहिणी आचार्य जी को और लालू प्रसाद यादव जी के लिए लाइनें कहा है। तो आप इस वीडियो को देख करके क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें,
यह वीडियो जो है आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। जय भीम, जय भारत।